आसनों में आप मुंडूकासन और शशकासन, ये 2 आसन ही कर लें तो ही पर्याप्त है। और बाकी यदि समय है आपके पास तो दूसरे भी जो पूरा प्राणायाम के साथ साथ आसनों का भी पैकेज, उसको भी आप कर सकते हैं। सहज करें, तनाव के साथ न करें, बस इतना विशेष। मुंडूकासन के लिए नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाते हैं, सांस बाहर छोड़ते आगे झुकते हैं। दृष्टि सामने, सांस बाहर। देखिए कमर में दर्द है तो आगे झुकना ही नहीं, करना ही नहीं है। श्वास पूरा बाहर छोड़ के, पेट को अंदर दबा के। तब यूं आगे और फिर यूं। ये मुंडूकासन कर सकते हैं और शशकासन भी आप कर सकते हैं। ये भी बीपी के लिए अच्छा अभ्यास है। देखिए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। और बीपी के लिए बहुत जरूरी है शवासन। सब आसनों के बाद, प्राणायामों के बाद शवासन प्रतिदिन अवश्य कर लिया करें। योग निद्रा, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, जो शवासन में विश्राम पाए। श्वासों के साथ अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से जुड़ जाए, सहज हो जाएं। मैं ईश्वर की गोद में हूं, चारों ओर से ईश्वर की कृपा बरस रही है। और एक एक अंग को ढीला छोड़ते हुए शिथिल कर दें, अंगूठों को, अंगुलियों को, पंजों को, पूरे देह को फिर शिथिल करते हुए लगभग कम से कम 5 से 15 मिनट इसको करने में लग जाते हैं, पूरा करें तो। और बस एक सहज सा तरीका कि सांसों के साथ अपने आप को विराट के प्रति समर्पित कर दें। शवासन, सहज हो जाना। पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज। और श्वासों के साथ लयबद्ध होकर के विराट का, ब्रह्म का, ईश्वर का ध्यान करना। देह को एकदम शिथिल छोड़ देना। ये शवासन। शवासन की पूरी विधि हमने योग निद्रा के अंतर्गत करवाई हुई है। और अब कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। लौकी का जूस हमने कहा था आप सुबह खाली पेट पिए, उससे आपका बीपी ठीक रहेगा, सबसे अच्छा। और प्राणायाम करते रहें। बस नमक कम लें, आहार पर कंट्रोल करें, थोड़ा हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। फिर आयुर्वेद के अंदर भी हाइपरटेंशन को परमानेंट क्योर करने वाली दवाइयां। परमानेंट क्योर आयुर्वेद की दवाइयों से भी बीपी होता है। उसके लिए भी हमने बहुत शोध किया, अध्ययन किया, अनुसंधान किया और ये पाया। एक मुक्तावटी हमने बनाई। मैं नहीं कहता कि बीपी के पेशेंट मुक्तावटी खाना, क्योंकि बिना मुक्तावटी खाए भी आप बीपी से मुक्त हो जाते, तो मुक्तावटी क्यों खाना। एलोपैथ की दवाओं जैसी ही बात मुक्तावटी के संबंध में भी है, परंतु वह भी एक प्रयोग है। जिनका एलोपैथ से भी बीपी कंट्रोल नहीं होता था, जिन माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाता था, उनके लिए भी हमने प्रयोग किया। जिन पुरुषों का एलोपैथ की दवा खाने के बावजूद, माताओं का भी एलोपैथ की दवा खाने के बावजूद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिन किडनी पेशेंट्स का बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, मुक्तावटी से वो भी कंट्रोल हुआ। माने किसी भी तरह का बीपी, उसमें भी अद्भुत लाभ मुक्तावटी से हमने पाया। वो मुक्तावटी जो बहुत ही असाध्य रोगी हैं बीपी, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। घरेलू दवा भी है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा, अर्जुन की छाल, ये 5 औषधियां 100-100 ग्राम ले लेना। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी,
सर्पगंधा, अर्जुन की छाल 100-100 ग्राम लेकर के पाउडर कर लेना सबका। और ये 2 से 3 ग्राम चूर्ण सुबह खाली पेट, सुबह नाश्ता आदि करने से 1 घंटा पहले। हम मुक्तावटी भी नाश्ता से 1-1.5 घंटा पहले देते हैं। सुबह उठते कहते हैं टॉयलेट जाने के बाद इसको खाली पेट, शाम को भी खाने से 1-2 घंटा पहले उसको देते हैं। इसी तरह से दवाई भी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा, अर्जुन की छाल, ये 100-100 ग्राम लेकर के पाउडर कर लें। 2 से 3 ग्राम सुबह खाली पेट, नाश्ते से 1 घंटा पहले, शाम को भी खाने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप इसको ले लें। इससे भी अधिकतम लोगों का बीपी पहले कंट्रोल होगा, बाद में धीरे धीरे क्योर होगा। ये घरेलू उपचार आप अपने ही घर में किस तरह से आप स्वयं औषधि खुद बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि मुक्तावटी में हम एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं, इसलिए उसकी मात्रा जब बहुत कम होती है, 250 mg के लगभग उसकी गोली होती है, ये आपको लगभग 2.5-3 ग्राम लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई हाइपरटेंशन के लिए, इसको अपना करके आप बीपी से निश्चित रूप से मुक्ति पाएंगे। धीरे धीरे पहले कंट्रोल होगा, बाद में क्योर होगा। चेक करते रहे आप, और जैसे जैसे आप पाएं कि अब बीपी ठीक हो रहा है बिना दवा लिए भी, और बाद में तो दवा लेने से आपका बीपी और नीचे जाने लगेगा, नीचे वाला 80 से नीचे और ऊपर वाला 120 से नीचे आने लगेगा, तो उस समय जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे आपका बीपी कंट्रोल होता जाए वैसे वैसे दवा आप कम करते जाएं, और जब आप पाएं कि अब बीपी ठीक हो चुका है तब दवा बंद करें। इस तरह से करने से हानि होने की तो बात ही नहीं, आप एक बहुत ही ऐसी खतरनाक रोग से जिसके बारे में आपने यही सुना था कि इसका पूरी दुनिया में कहीं क्योर नहीं है, वो भी आपका रोग क्योर हो जाएगा। ये था योग हाइपरटेंशन के लिए, और इसके ऊपर और भी शोध होगा तो पूरी दुनिया के लोग जो है हाइपरटेंशन से मुक्त हो जाएंगे। ये प्राणायाम की प्रक्रिया और योग निद्रा की प्रक्रिया, इसको नित्य प्रति आप अपनाना, हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, ईश्वर के पुत्र बनकर के जीना। बहुत दिन हो गए दुखों की पीड़ा सहते सहते, तनाव में जीते जीते, अब तो जीवन को उत्सव की तरह जीवो। जीवन की हर भोर आपके लिए नया जन्म मिले। आपको ये सारी सृष्टि सुख देती है जब आप खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। आप खुश होते हैं तो सारी सृष्टि मुस्कुराती दिखती है, और आप दुखी होते हैं तो सारा कुछ ऐसा ही लगता है कि सब कुछ रो रहा है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये भी एक उपाय है बीपी को ठीक करने का। बस प्रतिदिन सुबह खाली पेट, और शाम को भी करना चाहें तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद ये प्राणायाम कर लेना। निश्चित रूप से उच्च रक्तचाप से, हाइपरटेंशन से आपको मिलेगा परमानेंट छुटकारा। ये होगा आपका रोग स्थायी रूप से ठीक। ध्यान रखें, नमक की मात्रा कम करें। सुबह उठकर 1 से 4 गिलास पानी जरूर पिएं। गर्मियों में दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पिएं। प्राणायाम मध्यम गति से करें। यदि रक्तचाप बहुत ज्यादा हो तो मंद गति से ही करें। क्रोध न करें, वो हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। पहले से चल रही दवा को तुरंत बंद न करें। सुबह शाम खाली पेट लौकी का जूस लें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। आयुर्वेदिक उपचार वैद्य के परामर्शानुसार ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा व अर्जुन की छाल, इन सब को 100-100 ग्राम लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले व रात्रि को खाने से 1 घंटा पहले ताजे पानी से लें। एलोपैथिक दवाइयां लेते हुए भी रक्तचाप 160-100 या इससे अधिक रहता हो तो मुक्तावटी की 2-2 गोली सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को भोजन से पहले और रात को खाने से 1 घंटा पहले ताजे पानी से लें। रक्तचाप सामान्य होने पर एलोपैथिक दवाइयां बंद कर दें।